मसीह के जलाली नाम में आपकी सलामती हो। यसु मसीह की ज़मीनी खिदमत के दौरानिए में हम फरीसी नाम के लोगों को यसु मसीह से सवाल करते, यसु मसीह को आजमाते और यसु मसीह की मुखालफत करते हुए खुदा के कलाम में देखते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये फरीसी कौन थे और ये क्या अकीदा रखते थे। यसु मसीह के ज़माने में यहूदियत के फ़िरक़ों में से 3 फ़िरके अहम और ख़ास थे, जिसमें पहला फ़िरका सदूकी, दूसरा असीनी और तीसरा फ़िरका फरीसी फ़िरका था। इन फ़िरकों में से फरीसी फ़िरका सबसे ज़्यादा बाअसर और कट्टर फ़िरका था। ख्याल ये किया जाता है कि सन 165 कबल अज़ मसीह में ये फ़िरका मुकाबियों की बगावत से उभरा। सामी ज़ुबान में इस नाम का मतलब अलहदा किए गए या अलहदा करने वाले हैं। ये नाम पहली मर्तबा यूहन्ना हरकान के दौरे हुकूमत में सन 135 कबल अज़ मसीह में मंजर आम पर आया। इस फ़िरके को खसदीन भी कहा जाता है, जिसके मानी खुदा के प्यारे या खुदा के वफादार हैं। फरीसी ख़ास किस्म का चोगा पहनते थे ताकि आसानी से पहचाने जा सके, और ये सिर्फ यरूशलेम ही में नहीं बल्कि तमाम मुल्क फ़लस्तीन में पाए जाते थे। फरीसी सदूकियों की मानद जो आज़ाद ख्याल सियासतदान थे, ये सियासतदान ना थे बल्कि मजहबी लीडर, मजहबी रहनुमा थे। इस फ़िरके में दाखिले की सबसे बड़ी शर्त शरीयत और रवायात की सख्ती से पाबंदी थी, और ये रवायात की छोटी से छोटी बात को भी बड़ी जांफशानी से अमल में लाते थे। हैकल के टैक्स के अलावा ये हर एक चीज़ पर दायगी देते थे। अगर कोई शख्स बीमारी के सबब से नापाक हो जाता तो ये उससे किसी भी तरह का मेल जोल ना रखते थे। किसी भी नापाक जानवर या लाश को ये कतई ना छूते थे। फरीसी रूह के गैर फानी होने पर, फरिश्तों पर और क़यामत पर ईमान रखते थे, और इस ईमान के सबब से अक्सर औक़ात उनका सदूकियों के साथ इख्तलाफ रहता था। अपनी रवायात और सख्त दिली के सबब से अक्सर ये यसु मसीह की मुखालफत करते, और ना सिर्फ मसीह यसु की बल्कि यसु मसीह की तालीम की भी। मसीह यसु और फरीसियों के दरमियान हमें खुदा के कलाम में एक टकराव नज़र आता है, क्योंकि मत्ती की इंजील के 23वें बाब की 23वीं आयत बयान करती है कि इन फरीसियों ने शरीयत की भारी बातों यानी इंसाफ, रहम और ईमान की बातों को इन्होंने तर्क कर दिया, इन्होंने छोड़ दिया। ये छोटी से छोटी बात यानी दायकी देना और बाकी तमाम चीज़ों को तो बड़े जांफशानी के साथ अमल में लाते थे, लेकिन शरीयत की ख़ास बातों को इन्होंने छोड़ दिया था। इसलिए यसु मसीह ने इनकी तालीम और इनके कामों को मलामत किया, और यसु ने बाइबल मुकद्दस के अंदर इन पर अफसोस करते हुए इन्हें रियाकार कहा, इन्हें अंधे राह दिखाने वाले कहा, इन्हें सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानिद कहा। नए अहदनामे के अंदर हमें ऐसी अजीम शख्सियात भी मिलती हैं जो अगरचे फरीसी थे, लेकिन वो इन फरीसियों की मानद रियाकार ना थे, जिसके अंदर हमें निकोदिमस और रबी गमलिएल और मुकद्दस पौलुस रसूल मिलते हैं, जो कि पहले फरीसी थे, लेकिन जब यसु मसीह को उन्होंने कबूल किया तो उन्होंने खुदा की अजीम मोहब्बत, रहम, खुदा के फजल को और खुदा के इंसाफ को हकीकी तौर पर जाना और इसे दूसरों तक बयान किया। मेरे अजीज़ों, आज भी हम में से बहुत सारे लोग खुदा के कलाम की, शरीयत की छोटी छोटी बातों पर अमल करते हुए खुदा के कलाम की अहम बातों से बहुत दूर जा चुके हैं। लाजिम ये है, खुदा का कलाम कहता है कि वो इन बातों पर भी अमल करते और उन्हें भी ना छोड़ते। तो हमें आज गौर करने की ज़रूरत है, कहीं हम रियाकार फरीसियों की मानिंद तो नहीं बन गए।
خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے